कैसे हैं आप लोग। आज है 16 अप्रैल 2023। इसलिए 16 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया। तो यह मनाया गया 15 अप्रैल को। देखिए, स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमालय प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था। तो दोस्तों, इसका आंसर है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। तो यह भी मनाया गया है 15 अप्रैल को। देखिए, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। इस खास मौके पर कला में रुचि रखने वाले कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इस खास दिन पर लोगों के बीच अलग अलग कलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी किया जाता है। पहली बार विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया था। 15 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अप्रैल को विश्व उत्सव किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया गया। तो यह कहाँ मनाया गया है, केरल के लोगों के द्वारा। देखिए, विश्व का त्यौहार मलयाली नववर्ष की शुरुआत करता है और यह त्यौहार तमिलनाडु और केरल के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह केवल मलयाली लोगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह त्यौहार पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। असम में विश्व उत्सव को बिहू के रूप में मनाया जाता है, जबकि पंजाब में इसे बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल ने किन दो संदिग्ध लोन ऐप की तस्वीरें शेयर कर लोगों को आरबीआई से मंजूरी प्राप्त संस्थाओं से कर्ज लेने की सलाह दी है। तो ये कौन कौन से ऐप है, एक है लोन स्टॉर्म और दूसरा है टॉप लोन। दोस्तों, इसके जरिए लोग आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। वो आपको लोन देने के बारे में बातें करेंगे और जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके खाते में जो पैसे रहेंगे वो भी चले जाएंगे। देखिए, देश में साइबर क्राइम से लोगों को बचाने और इसे लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने साइबर दोस्त नाम के एक पहल की है। देश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कई सारे कदम उठाती है। ऐसे ही एक कदम के रूप में गृह मंत्रालय ने साइबर दोस्त नाम का एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में। यह उत्तर पूर्व का पहला एम्स है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज एक नई ताकत मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को 14,300 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें पूर्वोत्तर का पहला एम्स शामिल है। पीएम मोदी ने एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में रखी थी। गुवाहाटी एम्स को तैयार करने में 1120 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की। तो किसने करी है, एसबीआई ने। क्या करी है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय बम्बई यानी कि महाराष्ट्र में है, द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफ़ी टेबल बुक की शुरुआत कर दी है, जो 75 साल की भारतीय स्वतंत्रता और 1955 में स्थापित एसबीआई के 200 साल के इतिहास को जश्न मनाती हुई मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है जस्टिस बट्टू देवानंद। ये है जस्टिस बट्टू देवानंद। देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। यह राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है। यह हाई कोर्ट लॉर्ड एल्गिन के समय पर बना था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि लॉर्ड एल्गिन के समय पर कौन सा हाई कोर्ट बनाया गया था। तो उसका आज राइट आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय। इसी तरह से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर कौन सा है। तो यह भी होगा मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं। तो किसके साथ किए हैं, कतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को
मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यह बना है घाना। अब अगर घाना बना है तो देखिए घाना के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। घाना गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में आइवरी कोस्ट, उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और दक्षिण में गिनी की खाड़ी से मिलती है। घाना शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है लड़ाकू राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम देहरादून में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं ने विशेष रूप से उत्तराखंड में पशुधन क्षेत्र का निर्माण करने और उनके समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लागू करना संभव नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं महिलाओं द्वारा पहले से ही आंगनवाड़ियों और स्कूलों के मध्याह्न भोजन और टीकाकरण कार्यक्रम संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा परिकल्पित अहल्प योजना के अंतर्गत महिलाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए चुना गया है। दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उसको 2 बार जरूर देखें, क्योंकि जो चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आती 2 बार में आ जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए आप हर वीडियो को 2 बार जरूर देखा करें। इसके अलावा इसमें जो शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं उसको आप नेट पर सर्च करें, क्योंकि जब कोई चीज़ आप खुद से सर्च करते हैं तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो किस देश की मदद के लिए? श्रीलंका की मदद के लिए। देखिए भारत, जापान और फ्रांस ने कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के लिए कर्जदाताओं के बीच बातचीत का एक साझा मंच बनाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची आम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। देखिए अगर बात की जाए मूर्तिकार की, इस मूर्ति को किसने बनाया है? तो उनका नाम है राम वंजी सुतार। राम वंजी सुतार, इनकी उम्र 98 वर्ष है। देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसकी साइज कितनी है? 125 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो किसने किया है? नितिन गडकरी ने। ये है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में हुई बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और दूसरे केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग यानी कि JCEC का कौन सा सत्र 13 अप्रैल को हुआ? तो कौन सा सत्र हुआ है? 12वां सत्र। देखिए इस सत्र में या इस बैठक में दोनों पक्षों ने दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के निवेश बोर्ड ने देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारत के किस निगम के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है सतलुज जल विद्युत निगम। क्या नाम है? सतलुज जल विद्युत निगम। देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई निवेश बोर्ड की 53वीं बैठक में सतलुज जल विद्युत निगम के 92.68 अरब नेपाली रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए निर्बाध और कुशल प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वन प्रवेश बिंदुओं पर किस भुगतान को सक्षम किया है? तो किसको किया है? फास्ट टैग आधारित भुगतान को। क्या है? फास्ट टैग आधारित भुगतान। देखिए हाल ही में पूरे भारत में सभी 4 पहिया और उससे ऊपर के वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्ट टैग आधारित भुगतान को सक्षम करके आने वाले लोगों की लंबी कतारों और होने वाली देरी से बचा जाएगा। यह पर्यटक बिना किसी परेशानी से प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का आनंद ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर कहाँ के लिए रवाना किया? तो ये कहाँ के लिए हुई है? हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आम्बेडकर सर्किट के लिए। कहाँ के लिए? आम्बेडकर सर्किट। देखिए, अब बात करते हैं भारत गौरव ट्रेन की। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत चलाई गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस भारत सरकार की पहल के अंतर्गत चलाई गई है? तो क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश। इस ट्रेन में दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी से बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की अनुमति होगी। यह डीलक्स एसी ट्रेन कुल 156 पर्यटकों को ले जा सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में कितने यात्री सफर करेंगे? तो कितने? 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है? कितने करोड़? 3200 करोड़ रुपए। इससे क्या होगा? इससे जो खेल सुविधाओं में जो भी सामग्रियां हैं, जो विदेश लेवल के जो सामान है, उनको मंगाया जाएगा ताकि हमारे यहाँ के खेल खेलने वालों को बाहर ट्रेनिंग लेने ना जाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर पंचतीर्थ में किसको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा श्रीलंका के सीता मंदिर, अशोक वाटिका तथा अंकोर घाट मंदिर कंबोडिया यात्रा नियम 2011 में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? शिक्षा स्थल जो है लंदन में, उसको शामिल किया गया है। यानी कि अब जो इस पर्यटन योजना के अंतर्गत जो तीर्थ दर्शन कराए जाते हैं, उसमें लोगों को लंदन भी ले जाया जाएगा। इसका मतलब है, यानी देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी लंदन स्थित 10 किंग हेनरी रेज रोड स्थित स्मारक की यात्रा करने पर भारत सरकार पात्रता अनुसार यात्री को लौटने पर अनुदान देंगी। देखिए, धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक न्यासों के अंतर्गत आने वाले कार्यों की देखरेख के लिए दिनांक 1/7/1981 को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का गठन पृथक विभाग के रूप में किया गया। इस विभाग का कार्य जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 मई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक अपने राज्य के 25 जिलों के बुजुर्गों को सीएम तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त हवाई यात्रा कराई जाएगी? तो किस सरकार ने यह किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए, मध्य प्रदेश में 21 मई से वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा पर ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब हवाई सेवा को भी शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत से गरीब लोग, इच्छा तो उनकी बहुत होती है कि वो तीर्थ दर्शन करें, लेकिन वो जा नहीं पाते। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के जरिए उनकी इच्छा को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के कौन से नए राजदूत ऑटो रिक्शा से पहुंचे हैं? तो ये कौन है? एरिक गारसेटी। आप ये देख सकते हैं, ये ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं। क्या नाम है इनका? एरिक गारसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बिहू डांस के गिनीज विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है? तो किस राज्य में? असम को मिला है। देखिए, असम के 9 वर्ष पर मनाए जाने वाले रोंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 13 अप्रैल को गुवाहाटी स्थित सरूस जय स्टेडियम में बिहू डांसर्स और ड्रमर्स की परफॉर्मेंस हुई। बिहू कलाकारों ने 2 अलग अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब ये विश्व कीर्तिमान कौन कौन से हैं? देखिए, पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़ी एथनिक डांस परफॉर्मेंस को लेकर, जबकि दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, क्या नाम है? हिमंत बिस्वा शर्मा, और उनकी कैबिनेट के मंत्री अशोक सिंघल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किस बोर्ड के अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए, रायबरेली के रहने वाले सूफी संत व मुस्लिम धर्मगुरु हजरत मौलाना अली मियाँ के भांजे व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी का गुरुवार 13 अप्रैल को लखनऊ में निधन हो गया। उनकी आयु 94 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चूहों से निपटने के लिए किस शहर में दुनिया का पहला अधिकारी रैट जार नियुक्त किया गया? तो कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। आप ये देख सकते हैं,
इस अधिकारी को रैट जार नाम दिया गया है, यानी पद का नाम क्या है, रैट जार। देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में चूहों की समस्या बहुत बढ़ गई है। अब वहाँ चूहों का पहला जार भी नियुक्त किया जा चुका है। कैथलीन कोराडी नाम की इस अधिकारी को न्यूयॉर्क शहर में चूहों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया है। इस अधिकारी को रैट जार का नाम दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिकारी का नाम क्या है, तो है कैथलीन कोराडी। क्या नाम है, कैथलीन कोराडी। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि उस पद को क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है रैट जार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कितने ग्रीन हाईवे बनाने का काम शुरू किया गया है, तो यह किया गया 36 ग्रीन हाईवे बनाने का। देखिए अब बात करें ग्रीन हाईवे का, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ और झाड़ियां लगाकर वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना है। वे वायु प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करेंगे और तटबंध ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन पायलटों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा करी है, तो किसने, हरियाणा सरकार ने। देखिए आने वाला समय ड्रोन का समय है, इसलिए हरियाणा सरकार ने एक संस्था ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस संस्था का नाम क्या है, तो क्या है, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, इसका गठन किया है। यही संस्था करनाल में स्थापित आरपीटीओ का संचालन करेगी। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आरपीटीओ करनाल का करीब 500 युवाओं के प्रशिक्षण देकर पायलट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने युवाओं को प्रशिक्षण देने का टारगेट है, तो 500 युवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान के अध्ययन में कावेरी नदी में कौन सा तत्व पाया गया है, तो यह पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक। क्या पाया गया है, माइक्रोप्लास्टिक। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है। यह बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान की गणना भारत के इस तरह के उत्कृष्टतम संस्थानों में होती है। संस्थान ने प्रगत संगणन, अंतरिक्ष तथा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। 2016 तक यह संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 250 संस्थानों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 440 करोड़ की लागत से बने शंख की आकृति वाले ऑडिटोरियम का किस शहर में उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है, कोलकाता में। आप ये देख सकते हैं, ये शंख की आकृति का ऑडिटोरियम बनाया गया है। देखिए 440 करोड़ की लागत से बने शंख की आकृति वाले ऑडिटोरियम का कोलकाता में हुआ उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलकाता में 440 करोड़ की लागत से संघ के आकार के बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, ममता बनर्जी ने। देखिए 440 करोड़ की लागत से बने संघ की आकृति वाले ऑडिटोरियम का नाम जो है क्या रखा गया है, धन धान्य। क्या है, धन धान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस कक्षा के सिलेबस से पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद का उल्लेख हटा दिया है, तो किस कक्षा से, 11वीं से। अब बात करते हैं मौलाना आज़ाद की। देखिए 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि सारे ही करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मुझे उम्मीद है आप इसको शेयर करके और 40,000 लाइक तक पहुंचा देंगे। दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।